गांव के कोने में एक टूटी झोपड़ी थी, जहां रहती थी शांता देवी। उम्र 65 साल, कमजोर आंखें, कांपते हाथ और दिल में सिर्फ एक उम्मीद, मेरा बेटा। शांता देवी रोज सुबह उठती अपने बेटे रमेश का इंतजार करती थी, जो शहर में रहता था। लोग पूछते थे कि कब आएगा बेटा। माँ मुस्कुरा कर कहती है कि आज या कल जरूर आएगा। शहर में रमेश, अच्छी नौकरी, बड़ी बिल्डिंग और महंगी जिंदगी, लेकिन माँ उसके लिए बस एक बोझ। पत्नी कहती, तुम्हारी माँ गांव में ही ठीक है, और रमेश चुप रहता। माँ को जो पैसे रमेश भेजता, वो भी महीनों बाद शांता देवी वही पैसे मंदिर में चढ़ा देती थी और कहती है कि भगवान, मेरे बेटे को खुश रखना। एक दिन माँ बीमार पड़ गई और बुखार तेज हो गया। दवा के पैसे नहीं थे तो पड़ोसी बोले, बेटे को फोन कर दो, पर माँ बोली, नहीं, वो व्यस्त होगा। आखिर रमेश को फोन किया गया, किंतु रमेश बोला, अभी टाइम नहीं है, अगले महीने देखेंगे, और फोन कट गया। माँ की आंखों से आंसू नहीं निकले, बस आंखें बंद हो गईं। अगले दिन माँ उठी, लाठी ली और मंदिर की ओर चली और भगवान से बोली, अब मेरे बेटे को मेरी जरूरत नहीं माँ, मुझे अपने पास रख लो माँ। शाम तक शांता देवी वापस नहीं लौटी और मंदिर के पास उनका मृत शरीर मिला। हाथ में भगवान की तस्वीर थी। गांव से फोन गया, रमेश को बताया गया कि तुम्हारी माँ नहीं रही। रमेश भागा भागा गांव में माँ झोपड़ी में पहुंचा और माँ के बिस्तर के पास माँ की चप्पल व माँ की तस्वीर और एक चिट्ठी मिली, और उसमें लिखा था कि बेटा, अगर कभी मेरी कमी लगे तो समझ लेना, मैं भगवान के पास हूँ। मैंने तुझे कभी बोझ नहीं समझा, तो मुझे बोझ समझ बैठा। तुम हमेशा खुश रहना बेटा, तेरी माँ। रमेश जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा और बोला, माँ, एक बार और बोल देती माँ। रमेश ने नौकरी छोड़ी और गांव में ही अपनी माँ शांति देवी के नाम से बुजुर्ग आश्रम बनवाया। रमेश हर बुजुर्ग से कहता, जब तक माँ बाप जिंदा है उनका अच्छे से ख्याल रखो और उन्हें बोझ मत समझो, वरना पछतावा उम्र भर रहेगा। माँ कभी बोझ नहीं होती, वो तो भगवान का दूसरा रूप होती है। जो माँ बाप को आज समय नहीं देता, वो कल पूरी जिंदगी समय ढूंढता रह जाएगा। अगर सच लगा तो ट्रू लिखो।